तो मैं हूं अली रजा और आप देख रहे हैं लीगल ज्ञान भाई अली। सोचो अगर एक नेता गलती करे तो क्या उसके लिए अलग कानून होना चाहिए या एक आम आदमी जेल जाए और नेता छूट जाए, क्या ये सही है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही प्रिंसिपल की जो कहता है लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे राजा हो या राणा, जिसका नाम है रूल ऑफ लॉ। चलिए समझते हैं इसका मतलब, इसका ओरिजिन और इंडिया में इसका क्या रूल है। एकदम सिंपल और क्लियर वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं। रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट नो वन इज अबव द लॉ and all persons are subject to the same laws, whether they are rich or poor, powerful or weak. ये स्टेटमेंट दिया गया है एवी डाइसी से, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट है। अब आइए इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून सबसे ऊपर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या एक आम आदमी, सबको सेम लॉ के नीचे ट्रीट किया जाएगा। किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो कानून तोड़ के बच जाए। ये आइडिया ब्रिटिश जूरिस्ट एवी डाइसी ने दिया था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कॉन्सेप्ट आर्टिकल 14 के अंदर दिया गया है, जो लिखा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जानते हैं कि थ्री मेन प्रिंसिपल्स बाय एवी डाइसी क्या है। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जो कहता है कि लॉ सबसे ऊपर है, कोई पर्सनल पावर या किंग अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कहता है सब लोग लॉ के सामने बराबर हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो या एक नॉर्मल सिटीजन। तीसरा है प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, जो कहता है राइट्स सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट ने नहीं दिया, बल्कि कोर्ट्स के डिसीजन से भी बनते हैं। तो अब आइए इसे समझते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। पहला एग्जांपल, आप एज्यूम करिए कि अगर कोई पावरफुल पॉलिटिशियन क्राइम करता है तो उसके ऊपर भी वही केस चलेगा जो किसी आम आदमी पे चलता है। ये होता है रूल ऑफ लॉ। दूसरे एग्जाम्पल से आप समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी ऑफिसर को सस्पेंड करता है लॉ तोड़ने पर, तो वो भी रूल ऑफ लॉ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है।